17 की 85 कहती है और ए नबी आपसे रूह आत्मा के विषय में पूछते हैं, आप कह दे रूह मेरे पालनहार के आदेश से है और तुम्हें बहुत ही थोड़ा ज्ञान दिया गया है। 17 की 85 जरा क्लियर करें। जी 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 17 की 85 के बारे में असल में ये जो प्रेजेंटेशन मैंने रखी थी ना, ये उस टाइटल के अंदर आती है, इररेलेवेंट क्वेश्चंस। इररेलेवेंट क्वेश्चंस ये टाइटल मेरा दिया हुआ है, क्योंकि मैं जो अपनी समझ रखी वो मैंने रखती। इररेलेवेंट क्वेश्चंस का मतलब ये है ऐसे प्रश्न जिनका हमारे प्रैक्टिकल जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन के साथ। मिसाल के तौर पर रूह के बारे में ऐसी जानकारी जिससे हमारी सेहत, हमारे समाज या हमारे ब्रह्मांड के ऊपर कोई असर ना पड़ता हो, ऐसा सवाल पूछना। रूह क्या है, इसकी हकीकत को जानना। अब ये बेसिकली सवाल था यहूद की तरफ से, ज्यूज की तरफ से। उन्होंने आके और भी कई सवाल पूछे थे, जिनमें से एक ये सवाल था। मिसाल के तौर पे एक पूछा था जुल्करनैन के बारे में और असहाबे कहफ के बारे में और रूह के बारे में, ये सवाल पूछे थे। तो उस पर अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया गया कि आप इनसे कहें अर्रूह मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे रब के मामलात में से एक मामला है। अमर कहते हैं अरबी जुबान के अंदर किसी मामले के लिए भी इस्तेमाल होता है, हुक्म के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसको आसान लफ्जों में मैंने कहा था डोमेन, यानी ये ईश्वर की डोमेन है। यानी किसको मृत्यु देनी है, किसको जीवन देना है, किसको दंड देना है, किसको दाद देनी है, ठीक है, स्वर्ग नरक का निर्णय कैसे कर, ये ईश्वर के डोमेन के अंदर है। इसी तरह जो रूह है वो ईश्वर की डोमेन के अंदर आती है। तो वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, लिहाजा इस मामले के अंदर तुम्हें बहुत थोड़ा ज्ञान दिया गया, ज्यादा ज्ञान नहीं है कि इसकी हकीकत क्या है रूह की। क्या रूह अच्छा, और एक आत्मा पर दोनों सॉरी, समानार्थी हैं? हाँ हाँ, जबरदस्त, ये मैं इसी चीज को क्लियर करने लगा, बड़ा अच्छा आपने पूछा। अब आ जाता है दूसरा एक टर्म यूज होती है कुरान के अंदर जिसको बोलते हैं नफ्स। रूह और नफ्स के अंदर अंतर है, ठीक है। इसको आसान भाषा के अंदर अगर मैं समझाने के लिए रखूं, गो क्या, इसीलिए कुरान ने खुद कह दिया। एक बार जरा फिर से प्रोनाउंस करें, दूसरा वर्ड आपने क्या नफ्स यूज किया, नफस क्या? नफ्स, अच्छा, नफ्स। जी जी, हाँ एक है ठीक है। रूह, एक हाँ, है नफ्स, ठीक है। अच्छा। अच्छा, जो रूह शब्द है ना, अगर मुझे नहीं पता कि आत्मा और रूह इक्विवेलेंट होंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों फर्क है। आत्मा और तरीके से डिस्क्राइब की गई है सनातन धर्म के अंदर या उपनिषदों के अंदर। रूह जो है उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया डिटेल के अंदर, नफ्स को किया गया। अब ये हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि जो आत्मा है वो नफ्स के इक्विवेलेंट हो, क्योंकि जितनी डिटेल नफ्स के बारे में है रूह के बारे में नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे नफ्स की 3 किस्में बयान की गई हैं। एक नफ्स अम्मारा है, नफ्स लव्वामा है, और एक नफ्स मुतमइन्ना है जो क्लाइमेक्स है। तो इन जीवित इंसान के लिए 2 नफ्स काम करते हैं, यानी उसके शरीर के अंदर 2 फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर में। ये आसान शब्दों में कह रहा हूं, एक नफ्स अम्मारा है, एक नफ्स लव्वामा। अब जो मैंने आपको कहा था, मैं आसान भाषा के अंदर आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि रूह और नफ्स में फर्क क्या है। तो क्योंकि कुरान ने खुद कह दिया वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, कि हमारे पास बहुत थोड़ा ज्ञान है। अकॉर्डिंग टू कुरान, बीइंग अ मुस्लिम, मेरे पास कम ज्ञान है इसका। तो मैं इतना जरूर समझाने के लिए कह सकता हूं कि जैसे आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी हुई है, तो हमारे पास लैपटॉप, फोन्स, ये चीजें मौजूद हैं। तो आप यूं समझे जैसे आपके पास एक मोबाइल फोन है ना, तो मोबाइल फोन के अंदर एनर्जी होती है तो वो ऑन होता है। तो जो एनर्जी है ना, वो रूह समझ लें, और सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को आप नफ्स समझ लें। और तीसरी चीज होती है हार्डवेयर, उस हार्डवेयर को आप अपनी बॉडी समझ लें। अब इन तीनों में से कोई एक चीज भी ना हो, जीवन नहीं हो सकता। मान लें मिसाल का हार्डवेयर ना हो, तो सॉफ्टवेयर और एनर्जी किसी और जगह पे तो ट्रांसफर हो सकते हैं, मगर एक जीवन नहीं बन, जो उस व्यक्ति के अंदर जीवन बनना था, उस बॉडी के अंदर या उस फोन के अंदर जो जीवन बनना था, वो नहीं सामने आना। इसी तरीके से अगर आप सॉफ्टवेयर को निकाल लें, तो जो एनर्जी है और हार्डवेयर है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप एनर्जी निकाल लें, सॉफ्टवेयर मौजूद है, हार्डवेयर मौजूद है, बैटरी खत्म हो गई, फोन बंद हो जाएगा, लैपटॉप बंद हो जाएगा। तो ये मैं आसान शब्दों के अंदर आपको बता रहा हूँ, और पॉसिबल कि मैं उसमें गलत भी हो सकता हूँ। बट मेरे ख्याल से आत्मा के इक्विवेलेंट अगर कोई वर्ड हम निकालने की या समझने की कोशिश करें, तो वो जो नफ्स ज्यादा बेहतर समझ आता है, आत्मा के इक्विवेलेंट। इस पे मैं भी थोड़ा रिसर्च करूंगा, फिर अगली बार इस पे करेंगे हम लोग। आत्मा के 2 गुण हैं, हम्म
अकॉर्डिंग टू गीता, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ये वर्ष आती है। आत्मा का जो सबसे प्रमुख गुण है, कर्म का जो सिद्धांत है ना, आत्मा के साथ साथ चलता है, शरीर का इसमें कोई रोल नहीं है। आत्मा शरीर बदलती रहती है, इसीलिए हमारे मृत्यु जो है ना उत्सव का कारक है। मृत्यु पर हम शोक नहीं मनाते हैं। एक व्यक्ति जब मरता है तो हम ये मानते हैं कि पुराना शरीर छोड़ के हमें नया शरीर मिला और आत्मा आगे की यात्रा में आगे बढ़ गई। जैसे जैसे पूर्ण कर्म करती चली जाएगी वैसे वैसे उसका उत्थान होता चला जाएगा और मोक्ष की तरफ उसकी यात्रा चलती चली जाएगी। अब ये चीज रूह के साथ है या नहीं है, ये इस पे फिर हम कभी चर्चा करेंगे। हाँ, सॉरी, यहाँ मैं एक पॉइंट रखना, सॉरी, यहाँ पर एक पॉइंट मैं अच्छा। रखना चाह रहा हूँ, आपने अच्छा जो है ना आत्मा के हवाले से डिस्कस कर दिया। हमारे यहाँ भी ये समझना चाहिए कि मृत्यु हम रूह के मरने को नहीं कहते हैं। इस्लाम में मृत्यु एक प्रॉपर मृत्यु एग्जिस्ट करती है। ये एक अजीब चीज मैं कह रहा हूं, शायद आपके लिए नया हो या हो सकता है सनातन धर्म के अंदर कॉन्सेप्ट हो, मुझे नहीं पता, ये आप बताएंगे। मृत्यु एग्जिस्ट करती है, एक सिचुएशन का, एक स्टेटस का नाम है। तो ये समझना है कि रूह नहीं मरती, बल्कि ये एक सिचुएशन है। अब तो साइंस भी कहती है बायोलॉजिकल डेथ। उन्होंने ये टर्म इसलिए कॉइन की, बायोलॉजिकल डेथ, कि उनका मानना ये है कि ये जो मैटर है ये दोबारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसी और मैस के अंदर या किसी और एनर्जी का, हम ट्रांसफॉर्म हो जाता है। केमिकल जो है ना, ये एक कॉम्बिनेशन है जो हम पार्टिकल्स का और मॉलिक्यूल्स का, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है दूसरी चीज के अंदर। खैर, अब वापस आए इस्लाम की तरफ। अल्लाह ताला ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है सूरह अल मुल्क की आयत नंबर 2 में। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता, खलकल मौता वल हयाता के शब्द यूज किए हैं कि अल्लाह ताला ने मृत्यु को और जीवन को पैदा किया है। इसका मतलब यह है कि मृत्यु और जीवन अलग एक स्टेटस है। हम समझते थे कि मृत्यु का मतलब, या नॉर्मल इंसान ये समझेगा कि शायद रूह मर जाती है, तो ऐसा नहीं है। जिस तरह भगवत गीता के अंदर भी श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा को कोई चीर नहीं सकता, वो ज्यादा से ज्यादा शरीर को काटता है, आत्मा निकल जाती है, आत्मा को तो छू भी नहीं सकता कोई। तो रूह भी ऐसे ही है, रूह मरती नहीं है, रूह जीवित रहती है उसी कंडीशन में जैसे वो है, मगर वो रीइंकारनेट होती है, दोबारा जन्म लेती है। ये इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैंने बताना था। तो मृत्यु एक स्टेट का नाम है। जैसे ही इस शरीर से रूह उसको त्याग देती है, उस स्टेट को मृत्यु का नाम कहते हैं।